नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ज्वाइन इंडियन नेवी से संबंधित बड़ी अपडेट। ज्वाइन इंडियन नेवी जो ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्पोर्ट एंड लॉ एंड टेक्निकल ब्रांच नवल कंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो फाइनली चल रही है, जो कि 29 जनवरी से चल रही है, जो कि स्पोर्ट और लॉ के लिए है। 7 फरवरी तक चलेगी। और नवल कंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच चलेंगे। तो ये जो नोटिस है वो ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हमने, और देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई इस विषय में। जो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड एंड वुमेन ज्वाइन एज शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी जो है ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्पोर्ट एंड लॉ के जो कैंडिडेट है और टेक्निकल ब्रांच नेवल कंस्ट्रक्टर के रूप में है, तो उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो चल रहे हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें। जो स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन की एलिजिबिलिटी, हम एज की बात कर लें। जो एज क्राइटेरिया है 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रहने वाला है। और जो डेट का क्राइटेरिया है वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 1999 रहने वाला है। 1 जुलाई 1999 रहने वाला है जो एज क्राइटेरिया स्पोर्ट। और लॉ के लिए भी यही एज क्राइटेरिया रहने वाला है जो ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए हैं। और अब हम बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो स्पोर्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रोफेशनल कैंडिडेट शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट सीनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप। जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट सीनियर लेवल की जो नेशनल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता है उसमें एथलेटिक्स में भाग लिया हो, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग में जो कि भाग लिया हो प्रतियोगिता में। और इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक एनी फील्ड किसी भी फील्ड से कंडीड विथ डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट। डिप्लोमा भी होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट कोटा। एमएससी इन स्पोर्ट कोचिंग विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। जो कैंडिडेट डिप्लोमा स्पोर्ट का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एमएससी इन स्पोर्ट कोचिंग से डिप्लोमा रखते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम बात कर लें जो लॉ कैंडिडेट हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, उनका भी एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अब हम बात कर लें जो क्वालिफिकेशन है वो उनके लिए क्या होने में, अ डिग्री इन लॉ क्वालिफाइंग फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। जो एडवोकेट एक्ट 1961 उसके तहत मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस एंट्री शुड बी फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बार काउंसिल इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब हम बात कर लें नवल कंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन। जो इसकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली 19.5 से लेकर 25 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में जो कैंडिडेट हैं इनके लिए एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक विथ 60% मार्क के साथ होना चाहिए। मैकेनिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, एरोनॉटिकल हो, एरोस्पेस हो, मेट्रोलॉजी हो, नवल आर्किटेक्चर हो, ओशियन इंजीनियरिंग हो, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और शिप डिज़ाइनिंग, ये सारी इतनी पोस्ट के लिए आप जो कि हैं कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके जो फॉर्म आने वाले हैं वो 10 फरवरी 2021 से लेकर 18 फरवरी के बीच चलेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 29 जनवरी से शुरू हैं और 7 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं एलिजिबिलिटी देख लें यहाँ से और भर पाएंगे फॉर्म आप। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब फिजिकल फॉर्मेट स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेम आर द इंडियन नेवी की साइड से आप फिजिकल फॉर्मेट देख पाएंगे। हाइट रिलैक्सेशन भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो दिया गया है। रिलैक्सेशन हाइट इज परमिसिबल टू कैंडिडेट होल्डिंग डोमिसाइल स्पेसिफिक रीजन। जो स्पेसिफिक रीजन के लिए इंडियन नेवी के वेबसाइट पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है वही मिलने वाला है।
आगे देखते हैं मेडिकल ऑल कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय एसएसबी विल बी अंडरगो द मेडिकल एज पर एक्सटेंड रेगुलेशन देयर इज नो रिलैक्सेशन इन मेडिकल स्टैंडर्ड एनी ग्राउंड। किसी भी दिशा में मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। टैटू गाइडलाइन और टैटू इंडियन नेवी की वेबसाइट में टैटू के दिशा निर्देश पढ़ लें। नारकोटिक्स प्रमोशन की बात कर लें। द प्रमोशन फ्रॉम सब लेफ्टिनेंट टू कमांडर इज वन टाइम स्केल बेसिस सब्जेक्ट टू completion mandatory course and medical condition। पे एंड अलाउंस इंडियन नेवी की वेबसाइट पर आपको दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर देख पाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस, अब बेसिक इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का आपको बीमा दिया जाएगा। ग्रेजुअलिटी विल ग्रांटेड द ऑफिसर एज पर एक्सटेंड रूल इन फोर्स, जो कि और सारे जो नियम है फोर्स के वो सारे आपको लाभ दिया जाएगा। अब हम बात कर ले लीव इंटरमेंट वन कमीशन ऑफिसर एंटाइटल्ड एनुअल कैजुअल लीव एज पर एक्सटेंड रेगुलेशन लीव ड्यूरिंग टू ट्रेनिंग पीरियड विल बी एज पर द ट्रेनिंग पॉलिसी इन फोर्स। जो नीतियां तैयार की गई ट्रेनिंग पॉलिसी की उतनी आपको छुट्टी मिल पाएगी। अब टर्म एंड सर्विस आगे देखते हैं। हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें। डायरेक्टली सिलेक्शन द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी एज अंडर लॉ IHQ ऑफ मोड नेवी रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज बेस्ड ऑन परसेंटेज स्कोर डिग्री इन एजुकेशन। जो आपको मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो आपका जो डिग्री का परसेंटेज है उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 200 कैंडिडेट हु आर मेरिट लिस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो आपका SSB है उसमें जो लॉ के कैंडिडेट रहने वाले 200 कैंडिडेट आपकी डिग्री के हिसाब से जो डिग्री में परसेंटेज मार्क्स थे उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। स्पोर्ट कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट विल बी कम्पीट इन द ओपन मेरिट फॉर सिलेक्शन। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय preliminary screening board constituted by IHQ MOD and candidates found the suitable by the preliminary screening board would be deputed for the service selection board interview. No real fees allowance will be admissible candidate attending the preliminary screening board। जो preliminary screening board में आपको जो किराया भत्ता वो नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे देखते हैं। नोट कैंडिडेट विद डिप्लोमा स्पोर्ट कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट MSc इन स्पोर्ट कोचिंग विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द कैंडिडेट अदर क्वालिफाइंग डिग्री। प्रायोरिटी जो अदर क्वालिफाइंग डिग्री उनको दी जाएगी। ऑल स्पोर्ट एंट्री कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वुड बी रिक्वायर्ड टू द कैरी ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल व्हाइल अपीयरिंग इन इंटरव्यू। जो कैंडिडेट हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट लाने जो स्पोर्ट कैंडिडेट हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के समय। नवल कंस्ट्रक्टर की बात करें, नवल कंस्ट्रक्टर जो IHQ मोड नेवी रिजर्व द राइट्स और लिस्टेड एप्लीकेशन टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज बेस्ड ऑन परसेंटेज स्कोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज मेंशन द पैरा 2 एबव फॉर रेगुलर इंटीग्रेटेड BA BTech कोर्स। Percentage score in the 5th and 7th semester respectively will be considered to shortlisted candidate। Approximate 800 candidate who are merit will be shortlisted for। जो नवल कंस्ट्रक्टर के लिए 800 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे SSB के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए। अब हम SSB के बाद SSB इंटरव्यू विल कंडक्ट इन भोपाल और बंगलौर विशाखापट्टनम कोलकाता इन मार्च 21 और देयर आफ्टर 21 मार्च या इसके बाद कंडक्ट कराएंगे। जो SSB इंटरव्यू हैं आपके भोपाल बंगलौर विशाखापट्टनम और कोलकाता में। नो कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन्ड ऑन द अकाउंट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अबाउट दियर सिलेक्शन SSB इंटरव्यू थ्रू SMS ईमेल प्रोवाइड बाई कैंडिडेट दियर एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट एडवाइज नो चेंज दियर ईमेल ID नंबर टिल सिलेक्शन प्रोसीजर ओवर। कैंडिडेट को सलाह दी जाती जब तक सिलेक्शन प्रोसीजर ख़त्म ना हो जाए तब तक अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेंज ना करें। द टोटल ड्यूरेशन SSB इंटरव्यू 5 डे। जो SSB का इंटरव्यू चलने वाला वो 5 दिनों तक चलने वाला है। स्टेज फर्स्ट Day 1 एंड स्टेज सेकेंड 4 डे। स्टेज फर्स्ट जो 1 दिन चलेगा, स्टेज लास्ट के 4। स्टेज फर्स्ट टेस्ट कंसिस्ट द इंटेलिजेंट टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। कैंडिडेट हु फेल इन क्वालिफाइंग इन स्टेज फर्स्ट will send back the same day
from SSB center. Stage 2 consists the psychology test, group task test and interview. Successful candidate will undergo the medical examination approximate 3 से 5 दिन. जो सक्सेसफुली कैंडिडेट फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड में हो जाएंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड, उनको 3 से 5 दिन के अंदर मेडिकल हो जाए. कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर द मेडिकली फिट विल बी अपॉइंटेड फॉर द ट्रेनिंग एज पर ऑल इंडिया मेरिट. ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर जो मेडिकली फिट कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है. चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर फॉर इंटरव्यू इज नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कम. अगर आप चाहते हैं कि हम जो एसएसबी का सेंटर है जहां हम एसएसबी देना चेंज करना चाहते हैं तो नहीं चेंज कर पाएंगे. आगे हम बात करते हैं एनी करस्पॉन्डेंट रिगार्डिंग चेंज टू एसएसबी डेट्स एड्रेस टू द कॉल अप लेटर ऑफिसर ऑफ द एसएसबी ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर. जो आपका करस्पॉन्ड रिगार्डिंग चेंज करस्पॉन्ड एसएसबी डेट्स का परिवर्तन हो पाए कॉल ऑफ ऑफिसर एसएसबी ऑन रिसिप्ट कॉल लेटर. जो कॉल लेटर एसएसबी के द्वारा प्राप्त है उसमें तो डेट में परिवर्तन हो पाएगा. अब हम बात कर लें जो आपको किराया भत्ता है. किराया उत्तर रिटर्न फर्स्ट क्लास एसी चेयर कार रेल फेयर एडमिसिबल. जो रेल का किराया भत्ता एडमिसिबल है. इफ अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि पहली बार आप अपीयर हो रहे हैं इन दिस कमीशन और प्रोडक्शन ऑफ रेलवे टिकट आप अगर प्रदर्शित करते हैं वहाँ पर तो आपको किराया भत्ता जो एडमिसिबल है. कैंडिडेट टू आर कैरी फोटो कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक की फोटो कॉपी. चेक लीव वेयर इज द अकाउंट नंबर IFSC डिटेल मेंशन वाइल अपीयरिंग इन एसएसबी. जो पहली बार अपीयर हो रहे कैंडिडेट वो अपना पासबुक लेकर जाएं तो उनको किराया भत्ता एडमिसिबल है. ट्रेनिंग शेड्यूल कमेंस ऑन द जून 2021 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एज ए ऑफिसर ऑफ रैंक सब लेफ्टिनेंट के रूप में इंडक्टेड होंगे. अंडरगो नवल ओरिएंटेशन कोर्स एट इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला केरला फॉलोड बाय प्रोफेशन ट्रेनिंग वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट शिप फुल पे अलाउंस एंड एडमिशन ऑफिसर विल अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर एक्सटेंड पॉलिसी. कैंडिडेट जो सब लेफ्टिनेंट के अंडर गो नवल ओरिएंटेशन इंडियन नेवल एकेडमी केरला फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी. अब हम बात कर लें ओनली अनमेरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल अंडर गो ट्रेनिंग. एनी कैंडिडेट हु फाउंड इन मैरिज वाइल अंडर गो ट्रेनिंग विल बी डिस्चार्ज एंड शैल बी लाइबल टू रिफंड द फुल पे अलाउंस ड्रॉन बाई हिम एंड अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड कैंडिडेट बाई गवर्नमेंट. अगर कोई कैंडिडेट जो मैरिड पाया जाता है तो जितने दिन की सर्विस है और जो सारे भत्ते दिए गए सारे भत्ते वापस ले लिए जाएंगे सरकार के द्वारा. कैंडिडेट विल बी द प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विच विल स्टार्ट डेट देन दे ज्वाइन टू द इंडियन नेवल एकेडमी ट्रेनिंग. द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ द स्पॉट ड्यूरिंग द period will be take key factor decision final section confirmation during the probationary period. This service are liable to the terminated on the professional medical disciplinary ground. अब हम बात कर जो आपका हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करें. कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड एंड फिल ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर. द कैंडिडेट आर अप्लाई टू फ्रॉम द डेट्स मेंशन पैरा 2 अबव. पैरा नंबर 2 पे दी गई ऑनलाइन ही एप्लीकेशन filling up the application. It is advisable to keep relevant document readily available to enable following. Correct filling of the particular detail are to be filled up the given matriculation certificate. Fields such as email address, mobile number are mandatory and need to be filled. Are relevant document original mark sheet, educational certificate, all certificate, participation, sport entry, date of birth, 10-12 certificate, CGPA conversion formula, BTech, recent passport size photograph should be scanned, original JPT FTT format for attaching the same while filling application. If any scanned document is not eligible regarded to any region, application will be rejected. जो सारी ये चीज़ डॉक्यूमेंट हैं सारे एलिजिबल नहीं पाए गए, नॉट एलिजिबल, तो आपकी कैंडिडेचर जो है
रिजेक्ट कर दी जाए। प्रिंट 1 कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैरी द अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वाइल अपीयरिंग SSB। जो SSB में जब आप अपीयर होंगे एक प्रिंट आउट रख लें उसका। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन केयरफुली, सबमिटेड योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट सब्सिक्वेंटली स्क्रूटनी, द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ फाउंड एलिजिबल एंड इनवैलिड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर क्लोजिंग वन टाइम ऑनलाइन अपील नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन अरेंजमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट। तो ये सारी जानकारी जो हमने इस नोटिस के माध्यम से बताई, तो आप जल्दी से जल्द फॉर्म भरें, जो कि स्पोर्ट ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए है, ऑफिसर फॉर, और नवल ब्रांच के लिए जो कि आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।